इवनिंग क्लास 6। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। क्लास 6 का चैप्टर 10A का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमारा कह रहा है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 120 मीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, तार है जो 120 मीटर लंबा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड? अगर उसको किसी शेप में बेंड कर दे, बेंड करना मतलब मोड़ देना, हम कोई शेप में उसको मोड़ देते हैं तो उसकी लेंथ की साइड, ईच साइड, प्रत्येक साइड कितने की, प्रत्येक ओर कितने का रह जाएगा। जैसे ठीक, ठीक। तो पहला शेप हमारा दिया हुआ है स्क्वायर। यहाँ 10A है, पहला शेप हमारा दिया हुआ है स्क्वायर। ये जो पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये पूरा उसकी लेंथ दिया हुआ है ना, 120 मीटर लंबा है, तो उसकी एरिया नहीं है, उसकी लेंथ दिया हुआ है, पूरा टोटल लंबाई दिया हुआ है। लंबाई दिया है यानी पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कितना दिया है? पेरीमीटर ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया? 120 मीटर लॉन्ग। पहले इसको कौन से शेप में बेंड करना है? स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्ट्रिंग इन स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रूल क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पहले से 120 दे दिया गया है और 4 इसमें मल्टीप्लाई में है तो बगल में आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 120 हमारा पहले से आंसर दे दिया, पेरीमीटर दे दिया गया है, बस हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या बोला है? साइड निकालिए। तो साइड हम यही छोड़ देते हैं, 4 पे इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में। 4 से ये 20 कटा 30 टाइम में, यानी साइड कितना आ गया हमारा? साइड आ गया 30 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ए वाले का। ऐसे बी वाला हमारा जो दिया हुआ है, बी वाले में कह रहा है इसको एन इक्वलेटरल ट्रायंगल में बदलिए। एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो इक्वलेटरल, पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल का रूल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल का नाम ही है इक्वल। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, तीनों बराबर होता है, यानी 3 इंटू 3A लिखते हैं वैसे, या 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। दोनों ये लिखिए, नहीं तो ये लिखिए, दोनों रूल हमारा क्या है? करेक्ट है। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल टोटल कितना दिया हुआ था? 120 है ना, सब में 120 रख के ही पुट करना है। साइड हमको निकालना है तो साइड को यहीं छोड़ देंगे, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और 3 से 120 को डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 40। तो साइड हमारी कितनी आ गई? साइड आ गई 40 मीटर। कौन से शेप में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उसके बाद नेक्स्ट शेप हमारा जो दिया गया है, रेगुलर पेंटागन। नेक्स्ट शेप क्या दिया गया है? रेगुलर पेंटागन। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटागन के पेरीमीटर का रूल क्या होता है? 5। पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 इंटू साइड्स। ठीक, तो टोटल पेरीमीटर 120 ही करना है। हमारी स्ट्रिंग जो है 120 मीटर की है, तो साइड निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई में है, 5 मल्टीप्लाई में ना, इधर आ गया, किस में हो गया? डिवाइड में। और क्या निकालना है हमको? साइड। तो साइड को यहीं छोड़ देते हैं। 5 से 120 कटेगा कितने बार में? 24 बार में, यानी साइड कितनी आ गई हमारी?
24 मीटर। ठीक है, ये हमारी साइड आ गई। इसी के साथ डी वाला भी हमारा कह रहा है हेक्सागोन लिखा है, डी वाला क्या लिखा है हेक्सागोन, तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं 7 साइड होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई साइड हो गया। पेरीमीटर यानी लेंथ कितनी दी गई है स्ट्रिंग की, तो 120 दिया गया है। 7 मल्टीप्लाई में है, 7 किस में है मल्टीप्लाई में है, बगल में आ जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। हेक्सागोन में 7 साइड होता है, हाँ, तो 7 से इसमें क्या करना है डिवाइड दे देना है, साइड इधर अकेला रह जाएगा। 7 से डिवाइड देते हैं, 6 होता है, 6 होता है, तो 6 से यहाँ डिवाइड देंगे, और 6 से यहाँ डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 20, यानी साइड हमारा कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, अगर हेक्सागोन पूछेगा तो हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं, तो 6 इधर लाके डिवाइड कर देना है। यहाँ पेंटागोन पूछा है तो 5 साइड होता है, बस साइड निकालना है, इसलिए 5 को इधर लाके डिवाइड दे दिया हमने। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात किया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड कर दिया, तब भी हमारा साइड आ गया है। और स्क्वायर की बात जहां तक हमको दिया है, स्क्वायर क्या करा है, स्क्वायर का रूल पेरीमीटर का रूल पता ही होगा, पेरीमीटर स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर का रूल क्या होता है 4 इंटू साइड, तो साइड निकालना है, तो 4 को इधर लाके हम डिवाइड कर दिए हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन कैसे होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसे होगा, ठीक, रेक्टेंगल से वैसे दिखता है, इस 120 बाई 100 कह रहा है 120 लंबाई है इसकी, 120 लंबाई है इसकी, और 100 मीटर इसकी क्या है चौड़ाई है। तो हाउ मेनी राउंड ऑफ दिस गार्डन अ बॉय मेक इफ द कवर टू 20 मीटर्स, कह रहे हैं अब इसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है, कह रहा है एक लड़का शुरू करता है यहां से दौड़ना और 220 मीटर्स दौड़ता है, कितना दौड़ता है 220 मीटर, तो वो इसका कितना चक्कर लगा पाएगा, कितना राउंड कितना चक्कर लगा पाएगा। तो पहले लिखना हमको लेंथ ऑफ अ गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। ठीक है, यही ब्रीथ लिखते हैं, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी ब्रीथ है कितनी 100 मीटर। तो ये इसके चारों ओर दौड़ेगा ना, तो चारों ओर दौड़ेगा तो क्या निकालेंगे पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का हिंदी में क्या कहते हैं परिमाप, यानी सभी ओरों का माप। तो चारों चक्कर लगाएगा, यहां से घूमेगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ऐसे चारों ओर घूम रहा है तो पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन यानी रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल लगेगा। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल क्या होता है, रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है, जिसमें लेंथ दिया हुआ है 120 और ब्रीथ दिया है 100। अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन सबको जोड़ेंगे यदि हम तो 220 हो गया, और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 440 हो गया मीटर। ही कवर्स 220 मीटर्स, वो कितना मीटर कवर करता है 220 मीटर वो कवर करता है, तो कितना चक्कर लगाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जैसे जैसे चक्कर लगाएगा दूरी क्या होगी कम होगी। मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड है
तुम यहाँ शुरू करो, इतना चल जाओगे तो इतना दूरी कम हो जाएगा, अब तुमको इतना चलना है, तो ऐसे ही 220 चक्कर लगाता है, यानी दूरी धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होगा यानी डिवाइड करना है, नंबर ऑफ राउंड निकलना है, नंबर ऑफ राउंड्स। तो टोटल 440 मीटर पेरीमीटर है, वो कितना चला, 220 मीटर। जीरो से जीरो कट गया, 22 एकम 22, 22 दूना 24, यानी टोटल वो कितना चक्कर लगाएगा, 2 राउंड। अब जैसे देखने वाली बात ये है कि इन चारों को जोड़े हैं तब ना, इस एरिया इस एरिया इस एरिया और इस एरिया को जोड़े हैं तब ना 440 आया है। तो यानी एक तरफ वो चला और दूसरी तरफ चला, तभी उसका 220 क्या हो गया, खत्म हो गया। 220 चला है ना, तो 440 में कितना चक्कर हुआ, 2 राउंड, यानी एक यहाँ चला और एक यहाँ चला, यानी दो ही और कंप्लीट कर पाए, यानी टोटल 4 है, उसमें से वो कितना चल पाया, 2 चक्कर चल पाया, 2 राउंड, एक इस दीवार पे चला एक इस दीवार पे चला, और उतने में क्या किया, रुक गया। यानी 2 राउंड को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। हाफ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कवर नहीं किया है, बस इसमें 4 साइड है ना, 1 2 3 4, 4 में से 2 ही साइड चला, यानी आधा ही चला है। एक चक्कर पूरा करने के लिए ना यहाँ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, तो 2 दिया है, 2 का मतलब हाफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं, जो कि हमारा कह रहा है अनिल्स रन अराउंड स्क्वायर फील्ड ऑफ 60 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, और अनिल जो है इसके चारों ओर दौड़ता है, इसका साइड दिया हुआ है 60 मीटर, यानी ये जितना इसका साइड है स्क्वायर का सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अनिल दौड़ता है 60 मीटर वाले एक 60 साइड वाले एक स्क्वायर फील्ड में, कितना दौड़ता है, 4 बार। इसका कितना चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर लगाएगा अनिल। ठीक है, तो अनिल की जो लेंथ है, साइड, पहले साइड के ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का साइड दिया है 60 मीटर। अब वो उसका पेरीमीटर निकालते हैं। क्यों पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर फील्ड है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, इसका पेरीमीटर क्यों निकालना है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो रूल क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड कितना है, 4, 4 है ना, 1 60 है, 2 60, 3 60, 4 60, तो 6 चौको 24। वो इसका कितना चक्कर लगाया है, यहाँ कह रहा है 4 चक्कर लगाया है। he runs 4 times, वो इसका 4 चक्कर लगाया है। तो एक चक्कर में 240 हो रहा है, तो 4 चक्कर का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मीटर दौड़ लिया अनिल, अनिल का तो हो गया। उसके बाद हमारा कह रहा है विनय भी दौड़ता है। विनय क्या करता है, विनय भी दौड़ता है। विनय रन्स ट्वाइस अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, विनय 2 ही चक्कर, ट्वाइस मतलब दोगुना, अपने फील्ड जो है उसका दोगुना दौड़ता है। लेकिन विनय का फील्ड कैसा है, यहाँ स्क्वायर वाला फील्ड था, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो विनय जो दौड़ता है वो रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ता है। तो लेंथ इसकी दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, विनय की जो फील्ड है उसकी लंबाई 180 मीटर, और इसका ब्रीथ जो दिया है, ब्रीथ दिया है 100 मीटर, ठीक है। विनय जो फील्ड में दौड़ता है वो क्या है, वो ऐसा नहीं है, विनय की फील्ड की लंबाई, विनय का फील्ड जो है ऐसा है, जो 180 और 100 मीटर का। विनय इसके चारों चक्कर लगाता है, कितना चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगुलर स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है ना रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का रूल, जिसमें लेंथ हमारा दिया है 180 और ब्रीथ दिया है 100। पहले इसका ऐड करेंगे, कितना हो गया 280 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 560 मीटर वो दौड़ा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो 2 टाइम्स दौड़ा, ट्वाइस लिखा है, तो यहां लिखेंगे ही रन 2 टाइम्स, विनय रन्स ट्वाइस। ठीक, वो 2 गुना दौड़ा, तो इसका 2 गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 560 में, तो 6 12 5 10 11, टोटल बिना इतना दौड़ा। अब क्वेश्चन अनिल का इतना हम लोग निकाले थे 960, अब विनय का कितना निकाले हैं 1120। अब टोटल को उसके बाद क्वेश्चन में आगे भी दिया है क्वेश्चन, जो कि हमारा कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिस्टेंस डज इज कवर, दोनों का डिस्टेंस तो निकाल लिया हमने, कितना कितना कवर किया इन्होंने, हु कवर मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच, किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, 960 ज्यादा डिस्टेंस है कि 1120 ज्यादा डिस्टेंस है, 1120 ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहां लिखेंगे विनय कवर्स मोर डिस्टेंस विनय ने ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया है। हाउ मच पूछा है ना, कितना ज्यादा, कितना पूछा है, हाउ मच, तो विनय का ज्यादा है तो 1120 है, और उसका कितना है 960 था ना, कितना था 960 ही था। अब माइनस कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 में 6 गया 6, और 10 में से 9 गया 1, 160 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ा है। कौन एक्स्ट्रा दौड़ा है, विनय एक्स्ट्रा दौड़ा है 160 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा समाप्त होता है।